आज की क्लास 8th में संख्या देखो प्रश्नावली 6.3 है। तो पहले इसके लिए देखते हैं। हमने 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी और उनके वर्ग और जो उन्हीं को संख्या लेकर उनके वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका बताया। देखो 1 से लेकर 10 तक की ये संख्याएं हैं, ठीक है। इनके वर्ग हैं हमारे पास 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 से 10 तक हमने लिखे हैं। जैसे आप इसी संख्या को इन्हीं जो वर्ग आए हैं इन्हीं को संख्या मानकर दूसरी जैसे इन संख्याओं के वर्गमूल हमें निकालने हैं। वर्गमूल जैसे एक का वर्गमूल जो ये इधर आया है संख्या, ठीक है, वही हो जाएगा। 4 का वर्गमूल ये वाली संख्या हो जाएगी, ठीक। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से 25 का वर्गमूल 5, 36 का 6, ठीक, वर्गमूल है ये, ठीक। ऐसे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ठीक। और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाई है एक। अब देखिए प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना होगी, ठीक है। आप देखिए इकाई के अंक की संभावना के लिए जैसे जिन संख्याओं के इकाई में जो आएंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास संख्याएं हैं। देखो पहला 9801, 99856, 998001, ठीक है। और लास्ट है 65766025। तो इनके इकाई के अंक देखेंगे हम। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 1। अब हम देखते हैं, देखो इसमें 1 आया। अब वर्ग संख्या में देखिए एक किस किस के वर्ग संख्या जो आई है, एक जो है किस किस के इकाई के अंक में आ रहा है। एक तो हमारा आ रहा है एक का आ रहा है, एक 9 के, मतलब वर्ग के इकाई के अंक एक वाले के में भी आ रहा है और 9 के में। तो इसके वर्गमूल के इकाई की संभावना क्या हो जाएगी, 1 या 9 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ऐसे 9801 के वर्गमूल का इकाई के अंक की संभावना 1 या है ये 9, ठीक, 1 या 9 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा देखिए 99856 में इकाई का अंक है 6। अब यहाँ हम देखते हैं वर्ग वाले में देखो 6 किसकी इकाई के अंक में 6 किस में आ रहा है, एक 16 में आ रहा है, एक 36, यानी कि ये 16 किसका वर्ग है, 16 हमारा ये 4 का है और 36 है। तो इसकी इकाई के अंक की वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना 4 या 6 हो सकती है, ठीक है। हम लिख सकते हैं इसके वर्गमूल बिना गणना किए हमें बताना था ये, ठीक है। तो इसके वर्गमूल में हम लिखेंगे 99856 के वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना 4 या 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 या 6, ठीक है, 4 या 6। फिर अगला है हमारे पास थर्ड वाला 998001। अभी जैसे मैंने बताया था इकाई का अंक 1 है, तो इसकी संभावना 1 या 9 हो जाएगी, इसकी भी, ठीक है, इसकी भी यही हो जाएगी। और लास्ट वाले के इकाई के अंक में 5 है, 5 है। तो 5 के लिए हमारा देखो वर्गमूल में इकाई का अंक 5 है, तो 5 केवल इसमें है। देखो वर्ग वाले में 25 में है, तो इसमें केवल 5 आएगा। तो वर्गमूल का इकाई के अंक की संभावना इसमें कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमें पता करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे पहले जब हमने वर्गमूल चैप्टर शुरू करा था 6.1 में, हमने बताया था कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में, जिन संख्या के इकाई अंत में या इकाई के अंक स्थान पर 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्या आती हैं, और या शून्य की संख्या विषम में होती है। 0 1 आएगा, 1 0 आया हो, 3 0 आए हों, 5 0 आए, तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो अभी हमने जैसे ये टेबल बनाई है, इसमें टेबल में देखिए
जो वर्ग संख्याएं हैं इनमें कौन कौन सी इकाई के अंक में देखो, 1 आया है, 4 आया है, 9 है, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। ठीक है, देखो छूट कौन सी रही हैं, 2 छूट रहा है, 3 छूट रहा है, फिर आपका 7 छूट रहा है, ठीक है, और 8 नहीं आया है। तो हम लिखेंगे जिन संख्याओं के इकाई के जिन संख्याओं के इकाई के स्थान में 2, 3, 7, अंत में इकाई के स्थान में 2, 3, 7, 8 आता है वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है वो पूर्ण वर्ग आता है, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। और बाकी जो जैसे जो आते हैं 1 आएगा या 4 आएगा, 6 आएगा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या 2, 3, 7, 8 जिनके अंत इकाई के स्थान में 2, 3, 2,3,7, 8 जिनमें आया हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। देखो इसमें पहली संख्या में 3 आया, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो गई। इसके इकाई में आया है 7, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी 8 आया है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें 1 आया तो ये पूर्ण वर्ग है, चौथी वाली पूर्ण वर्ग। हम लिखेंगे, हमें पूछा है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं उन्हें बताना है। तो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं कौन कौन है, 153, 257, 408, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।